अच्छा, मेरे देखने वाले आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जो जलसे वगैरह आप लोग के हो रहे होते हैं, तो उसमें पार्टी के जो कारकुनान होते हैं वो पार्टी से मोहब्बत के तौर पे झंडे लहरा रहे होते हैं, बैनर्स लहरा रहे होते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारी लीडरशिप भी जो है उनको देख के मोटिवेट होती है। हम लोग भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि झंडा चाहे वो मुल्क का हो, किसी पार्टी का हो, वो उसके एतमाद की अलामत होती है, उसके कॉन्फिडेंस की और उसको स्ट्रॉन्ग करने की अलामत होती है और उससे हम मोटिवेट होते हैं। मैं इसमें एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा करते हैं तो सबसे पहले वो ख़वातीन के सेक्शन को और एरिया को देखते हैं कि मेरी कितनी औरतें आएंगी और वो कितनी मोटिवेटेड हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले उनकी जो नज़र पड़ती है वो औरतों ही का जो एरिया होता है उसके ऊपर, और उसी से उनको मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह मेरी पार्टी की औरतें अपने झंडों के साथ मोटिवेटेड हैं और जलसे में मौजूद हैं। अच्छा, मेरे देखने वाले सुनने वाले अभी हमारा व्लॉग एंड नहीं हुआ है, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं, अनिला अंसारी साहिबा, कि अगर मैं जेंसिस के बारे में पूछूं तो आप इस पे यूथ से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगी? यूथ के, अगर हम यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं, देखिए यूथ जो है वो हमारा फ्यूचर है और फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने यूथ में एक अप्रोच देखी है कि एक तो वो बहुत शॉर्टकट चाहते हैं कि बस जल्दी से जो है वो हम किसी मकाम पे पहुंच जाएं, और नंबर 2 गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी नौकरी उनको चाहिए है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सबसे पहले अपनी तालीम हासिल करें, उसके बाद आप ये देखें कि आप किस फील्ड की तरफ पैशनेट हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आपके माइंडसेट और आप में जो पैशन है उसी को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और मुल्क और कौम की भी आप बेहतरी को और तरक्की को ज़रूर जो है वो अपने सामने रखें कि एज ए यूथ मैं अगर कुछ काम करूँगा, एक अच्छी फील्ड ज्वाइन करूँगा, तो मैं अपने मुल्क की तरक्की में अपना एक कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो शॉर्टकट सरकारी नौकरी जो है वो बिल्कुल भी मसले का हल नहीं है। आप पढ़ें, ट्रेनिंग्स लें। अब तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से जो है वो पेनिट्रेट हमारी सोसाइटी में किया है, तो आपको फुली एक्यूप होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूँकि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, हर नशीब फ़राद आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी जेलसीज़ वगैरह को भी फेस किया होगा? जेलसीज हैं, बिल्कुल होती हैं। हो सकता है कि मैं भी कभी जेलिस होती हूँ किसी से। बिल्कुल, देखिए ये एक मुझे लगता है कि पहले ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता था, अब ये नॉर्मल बिहेवियर हो गया। तो प्लीज़ जो जेलसी करने वाले हैं वो जेलसीज ना करें। जो जिसको जिस मकाम पे पहुंचना है, अल्लाह ताला देखें, जिस दिन कुन फयाकुन होगा उस दिन इंसान अपनी उस जगह पे पहुंच जाएगा। किसी से जेलिस होना मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तरक्की का फैक्टर बन सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछने से का रिलेटेड है नहीं, मगर मैं वैसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वाले लियारी का जो वोट बैंक है, जो लियारी के लोग हैं, उनके लिए वो क्या काम कर रहे हैं वो लोग इस वक्त? देखिए, लियारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो सेंटर पॉइंट रहा है और रहेगा। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो लियारी के लिए जो है वो बना दी है एक टीम, जो उसकी डेवलपमेंट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। और इसमें लियारी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो लियारी में जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया, जिसकी इनाग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की। उसके अलावा वहाँ पे जो है वो जिम्नास्टिक की क्लासेस भी दी जाती हैं। मैंने खुद जो है वो विज़िट किया और मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बच्चे, लड़कियां ख़ास तौर पे जो है वो जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेके उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। एक बच्ची मुझे याद है, शायद उसके गोल्ड मेडल भी मिला। तो बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और जो फुटबॉल का ग्राउंड बनाया गया है वो भी रिमार्केबल है। फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल जो है उसको भी और फुली एक्यूप किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो लियारी को मुमताज़ करती हैं और अभी इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है वो टीम बनाई है, वो दिन और रात काम कर रही है।
जल्द ही हम जो है वो न्यू और मॉडर्न लियारी दिखेंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी कराची वालों को क्या नए तोहफे मिलने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से? कराची के लिए जो है वो तोहफ़ों की भरमार है इंशाल्लाह। काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखें, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो बिल्कुल अटक गए हैं उनको भी सीएम सिंध पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो निकाला जाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फर्स्ट टाइम जो है कोई जियाला मेयर बना, बल्दियाती सिस्टम ऑल एंड ऑल फर्स्ट टाइम कराची का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। तो जो इससे पहले लोग थे जो करके गए, और कराची क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड भी है तो इसलिए इस वक्त जो है वो वसाइल से ज़्यादा मसाइल हैं। अब मसाइल को हल करने में टाइम लग रहा है। जो इस वक्त लगता है कि कराची की आवाम बहुत बेहाल और परेशान है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त कराची वालों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल ला रहा है। मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, सीएम सिंध, शर्जील इनाम मेमन और अदी फरियाल ख़ास तौर पे जो है वो उन्होंने कहा है कि कराची के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए। जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए, जो पुराने हैं उनको कंप्लीट किया जाए और कराची के जो मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। अच्छा, इस वक्त जो यूनिवर्सिटी रोड की जो सिचुएशन चल रही है, काफ़ी इस पर मेम्स भी बन रही हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता कि आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी वाला जो काम है ये रेड लाइन वाला, तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, इसमें डिलेज तो आ रहे हैं और ये मुझे लगता है कि टेक्निकल डिलेज भी हैं, और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी मुझे लगता है कि वो एक अहम रोल प्ले करते हैं कि प्रोजेक्ट को लिंगर ऑन कर देना। फिर क्योंकि ये फेडरल का भी प्रोजेक्ट है तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर मसाइल हैं, डिलेज हैं। अभी मैं कल भी देख रही थी कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है बिल्कुल ये हमारे लिए जो है एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है प्रोजेक्ट, बट हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और लोगों को रिलीफ मिले। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा, हो भी रहा है और लोगों को आसानी होगी। फिर लोग ये कहेंगे देखिए हमने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं तो आज हम कितना, देखिए वो आवाम ही के लिए, आवाम ही को वहाँ से गुजर के जाना है और वो आवाम ही के लिए फैसिलिटी होगी। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल होगा। अगर हम शारे भुट्टो के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो उस पर आपकी क्या नज़र है? शारे भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और वो बनने के जस्ट आफ्टर, क्योंकि एक ही हिस्सा बना था तो हैवी रेंज हो गई थी, उसमें कुछ मसाइल आ गए थे। पर अभी मैं मेरा ख्याल है शायद मैं 3 दिन पहले उधर गई हूँ तो वो न्यू एक तो उस ब्रिज को भी जो है वो रिपेयर का काम चल रहा है और ये है कि उस ब्रिज ने जो है वो आवाम को एक इलाके से दूसरे इलाके से तो डिस्टेंस कम किया है और लोगों के साथ जोड़ दिया है, तो ये एक अच्छा इजाफा है। अच्छा, अभी शायद कल की बात है, परसों की बात है, मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि शारे भुट्टो के ऊपर 25 लाख की एक डकैती हो गई, एक शहरी जो है वो लुट गया। तो आप इस पे क्या कहती है कि उस जो शारे भुट्टो है तो वहाँ पे ये कैसे हो गया इंसिडेंट? ये इसलिए कि जो मेरी अपनी नॉलेज है, एक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको मैं भी कंडेम करती हूँ। शहरी चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, भी मैंने देखा कि फूड पांडा वाला, सोशल मीडिया पे देखा एक फूड पांडा का राइडर है, उस बेचारे से वो खाना भी ले गया। उसके पास कितने वाला मोबाइल होगा, 10,000 12,000 वाला, कितनी उसकी जेब में पैसे होंगे, तो वो सारी चीज़ें उससे लूट के जो है ले गए। इसमें बिल्कुल पुलिस को जो है वो अपना एक एफिशिएंट रोल प्ले करना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया गया। जो ये चोरी हुई और उससे पहले एक जो है वो ग्रुप ऑफ लोगों ने है जो है वो किया, पर उनके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लेके बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए। मुझे जो लगता है, जो मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि उसका कोई एक हिस्सा ऐसा है कि जो शायद गैर आबाद इलाकों से जो है वो लोग आ जाते और वो फिर जो है वो इस तरह की चोरियां और डकैतियां करते। पर सीएम सिंध ने इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसका सद्देबाब हो और जो होम मिनिस्टर है ज़िया लंजार साहब, उन्होंने भी पुलिस को कहा है कि जल्द अज जल्द सद्देबाब हो और जो कल्प्रेट हैं वो पकड़े जाएं और आइंदा इस तरह के हादसा ना हो, हादसा ज़्यादा कि आइंदा इस तरह की जराइम ना हो। हमारी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू नीला अंसारी साहिबा के साथ चल रही है और
मेरे देखने वाले जो क्वेश्चन चाह रहे थे पूछना वो तमाम मैंने अपने व्यूवर्स के लिए अनिल अंसारी साहिबा से पूछ लिया। इन्होंने अपनी काफ़ी मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा, चूँकि अब हम जा रहे हैं अपने एंड की तरफ व्लॉग के, सही है, मैं देखने वालों को कोई ऐसा पैगाम जो आप चाहती हैं कि यूथ से रिलेटेड हो? यूथ से रिलेटेड ये है कि आप हमारा फ्यूचर हैं, पर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें, सही फैसले करके, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करके, और प्लीज़ शॉर्टकट ना इख्तियार करें। सरकारी नौकरी आपके मसलों का हल नहीं है, और भी प्रोफेशंस हैं उनके अंदर जाएं और उसमें अपना नाम रोशन करें। शुक्रिया मेरे देखने वाले सुनने वाले। हम अपने इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।